83% जो है जो बीटेक करते हैं वो रिमेन जॉबलेस हैं। आमतौर पर जो टॉप आईआईटीज का प्लेसमेंट हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं काफ़ी अच्छा है, जब वो अबाउट 90 to 95% रहता है उसको हम अच्छा मानते हैं। बिकॉज एक बार गलत डायरेक्शन आपका हो गया, समझो भाई साहब दिक्कत का सलूशन जो है वो मिलेगा ही नहीं। फिर सही डायरेक्शन क्या है? इवन आईआईटी से आप देखेंगे 15% बच्चों का काफ़ी अच्छा पैकेज लगता है। कैसे टॉप 5% में आएंगे? आप अगर मेरे रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा कष्ट करते हो, इसको डबल भी करा जा सकता है अगर आपके पास राइट ब्रांच, राइट कॉलेज, राइट रूट मैप है और राइट गाइडेंस है तो। आईआईटी बॉम्बे नाम तो सुने होंगे, उसका प्लेसमेंट का डेटा आया है। जानना चाहेंगे आप कितने % बच्चों का जॉब नहीं लगा? मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये मेरा कहानी नहीं है भाई, ये न्यूज़ अखबार वालों ने, काफ़ी सारे लोगों ने ये क्या है कवर किया हुआ है। तो आप देखेंगे 70% प्लेसमेंट गया है आपका। एवरेज पैकेज बढ़ा है डेफिनेटली। ये आईआईटी बॉम्बे भाई नंबर 1 चॉइस रहता है किसी भी बच्चे का, चाहे बीटेक करना हो चाहे एमटेक करना हो। थोड़ा दिक्कत वाला बात तो है। और एक चीज़ देख लो, तो आईआईटी बॉम्बे का कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देख लो, फिर अपन बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, देख लीजिएगा, नहीं तो बीटेक के बाद जहाँ खड़े थे वहीं खड़ा ना होना पड़े। ये मेरे बात नहीं है, एक पेरेंट्स मेरे से बोलते और मैं कभी कभी रिपीट करता हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा उनका अप्रोच। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा हो, यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यू कैन रीड दिस। 83% जो है जो बीटेक करते हैं वो रिमेन जॉबलेस हैं विदाउट इंटर्नशिप ऑफर्स, रिपोर्ट रिवील्स। तो ये बेवकूफ़ नहीं, जो रिपोर्ट निकालते हैं भाई ये काफ़ी अच्छे रिसर्च करते हैं, उसके बाद बेसिकली क्या है रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम आईआईटी बॉम्बे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या डेटा बेसिकली आया है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें खाली बीटेक का कोर्स नहीं कराती है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे बीटेक कराती है, एमटेक करवाती है, डुअल डिग्री करवाती है, पीएचडी करवाती है और भी कोर्सेज करवाती है। तो बीटेक का इसका जो प्लेसमेंट गया है 82% के आसपास है, डुअल डिग्री का लगभग 80% के आसपास है। आमतौर पर जो टॉप आईआईटीज़ का प्लेसमेंट हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं काफ़ी अच्छा है, जब वो अबाउट 90 to 95% रहता है उसको हम अच्छा मानते हैं। तो उससे अगर हम देखेंगे तो लगभग 10% नीचे इस बार प्लेसमेंट रहा है, जो 25-26 का है। तो ये क्या चिंताजनक है? डेफिनेटली चिंताजनक है। क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? और ये तो छोड़ो, इसमें कितने बच्चे पढ़ेंगे? आईआईटी बॉम्बे में सारे बच्चे मिला के सिर्फ 2400-2500 बच्चे पढ़ते हैं। व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स? इसमें बीटेक एमटेक सब है, फिर इसमें पीएचडी भी है। तो व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स? भाई जो बाकी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं? वो डेटा जो दिखा 83% वो सच में चिंताजनक है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ना, उटपटांग सोर्सेज को ग्रैब करना, नॉलेज लेना उटपटांग, और झूठ मूठ का खुद का ही बेड़ा गर्क करना। मतलब झूठ मूठ का मतलब क्या है? सही में आपको पता नहीं खुद का बेड़ा गर्क कर रहे हो आप। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। आप एक गाड़ी खरीदते हो शानदार 25 लाख का, 30 लाख का। अब गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी चलाना डायरेक्ट स्टार्ट करोगे या सीख के स्टार्ट करोगे और जाओ गाड़ी चलाने के लिए? तो ये क्या है ना, बीटेक का जर्नी थोड़ा सा क्रिटिकल जर्नी होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। काफ़ी बार बहुत अच्छे गाइडेंस के बावजूद काफ़ी बच्चे उटपटांग फील्ड में चले जाते हैं। मैं कई बंदों को जानता हूँ जो बीटेक में काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उन्होंने कई सारे ने आईआईटी से पीएचडी कर रखी है, वो अपने बच्चों को ऐसे ऐसे फील्ड में भेजते हैं, क्या ही बताऊँ। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस करा है, एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर हमें आप रोड मैप बना के दो, हमें आप बताओ कॉलेज कौन से में जाएं, हमारे बजट, हमारे रैंक के अकॉर्डिंग, हमारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और कौन सी ब्रांच में जाके कैसे पढ़ाई करें। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो आपके साथ, उसका चांस ड्रास्टिकली कम करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन है, और ये ऑप्शन यू कैनॉट मिस दिस। बिकॉज एक बार गलत डायरेक्शन आपका हो गया, समझो भाई साहब दिक्कत का सलूशन जो है वो मिलेगा ही नहीं फिर। बिकॉज प्रॉब्लम में जब एक बार पड़ जाते हो तब उसका सलूशन कुछ नहीं है, बैक नहीं आ सकते, इरिवर्सिबल मिस्टेक होता है काइंड ऑफ। बैक आने का थोड़ा बहुत चांस रहता है, बट क्यों ही जाना उटपटांग डायरेक्शन में भाई? तो अब सही डायरेक्शन क्या है? एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, किसी और से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पास मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे आते हैं मेरे पास और पूछते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। जहाँ आप जाना चाहते हो वो भी आते हैं, जैसे आप हो वैसे वाले भी आते हैं, जो जाके आप 10-20 साल एक्सपीरियंस के बाद वाले भी आते हैं।
प्रॉपर गाइडेंस लेने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा तामझाम नहीं, घर बैठे ही गाइडेंस ले सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, अकेले भी आ सकते हो, नो इश्यू एट ऑल, प्राइवेट सेशन होता है ये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़े स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिएगा, चेकआउट पर क्लिक करिएगा, फॉर्म को भरिएगा, ओके करिएगा, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है यूजिंग गूगल पे, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। और किसी मान लो स्टूडेंट का या पेरेंट्स के पेमेंट हो नहीं पा रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लो फ़ोन पे और व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि पेमेंट में एरर है, आपको हम मेथड बताएंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन, विद इन 1 और 2 डेज़ आपका सेशन होगा। तो परेशान वाली बात नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, प्राइवेट सेशन होगा, कोई भी डाउट्स है उसका आप एक्यूरेट आंसर ले सकते हो, 50 जगह 50 वीडियोज़ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक आपके एडमिशन तक आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आगे आ गया कॉलेज के बारे में, ब्रांच के बारे में, कभी मान लो 2-3 कॉलेज साथ में आ गया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, सर कौन सा ब्रांच चूज़ करें समझ में नहीं आ रहा है, लॉक कर दें क्या आगे बढ़ें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सब कुछ आप पूछ सकते हैं सेशन के बाद, चैट के जरिए फ्री में होगा वो सब कुछ, ठीक है। साथ में जो टाइम आपका बचेगा इस टाइम को इन्वेस्ट करो फर्दर स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ताकि कॉलेज में जाके आप थोड़ा एंजॉय कर पाओ। अगर कॉलेज में जाके आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चे ये कोर्सेस आप कर लीजिए। जॉब इज़ डन आपका, स्टार्टिंग 5-10 हज़ार पर मंथ से लेके 40-50 तक जा सकते हैं। अच्छा नेट पर बताते हैं 2 लाख पर मंथ, नहीं भाई वो बहुत एक्सेप्शनल लोग करते हैं, नॉर्मल एवरेज हो 30-40 हज़ार तक आराम से जा सकता है, टाइम लगेगा लेकिन ऐसे 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है, जैसे इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर बताया था वैसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। और एक बात, किसी ब्रांच में जाएंगे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना होगा, CS में जा रहे हो, EC में जा रहे हो, मैकेनिकल, हर ब्रांच वाले को सीखना पड़ता है। तो कॉलेज में जो टीचर आमतौर पर होते हैं 80% कॉलेज में आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या होता है बैकलॉग आ जाता है, बैकलॉग आने से क्या होता है एक दाग लग जाता है डिग्री पर काइंड ऑफ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, पैसे भरना पड़ेगा बैकलॉग के फॉर्म के लिए, जूनियर वर्क का टेंशन। तो ये अगर आप सीख के जाते हैं तो जिसकी वजह से बैकलॉग आता है वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। साथ में ये रामबाण इलाज दे रहा हूँ आपको मैं, जो खाली बैकलॉग नहीं, आपका जो बीटेक का डिग्री को 360 डिग्री चेंज कर देगा। कैसे, इसमें मैं आपको सिखाता हूँ हाउ कैन यू माय डियर डू बीटेक प्रॉपरली, how you can able to score better marks in engineering, how my dear you will study engineering reading tips, and how you will write on the answer sheet so that you can get better marks. So इस प्रोग्राम में 3 चीज़ सीखेंगे आप, और ये तीनों चीज़ मैंने क्या मेरे प्यारे बच्चे सीखा है, इम्प्लीमेंट किया है, 6 बार ब्रांच टॉप किया है, कॉलेज टॉप किया है, यूनिवर्सिटी रैंकर बना है, मेरे काफ़ी बच्चे यूनिवर्सिटी रैंकर बन चुके हैं। इट्स योर टाइम। अगर आप लेबोरियस हो और अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए 10th 12th में, खुश हो जाइए, इट्स योर टर्न। कॉलेज टॉपर ही बन सकते हैं, उसका बहुत फ़ायदा है, रिज्यूम पर लिखोगे, स्कॉलरशिप मिलता है, किताबें फ्री मिलते हैं, एक तरह का बोल सकते हो कि एक अनफेयर एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो इसको मिस मत करना, इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो बच्चों का बेसिकली आप डेटा देख रहे हैं, ये डेटा जस्ट पास आउट वालों का होता है। तो बेसिकली क्या है, इनमें से लगभग बोल सकते हो 100 बच्चे जो बीटेक करते हैं वो अच्छे सेटल हो जाते हैं 30% के आसपास, जो इवन Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, हम करवाते हैं, प्राइवेट जॉब में जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस बेस पर धीरे धीरे करके ग्रोथ करते हैं, 30% वेल सेटल्ड हो जाते हैं, और सुपर सेटल्ड 5% होते हैं किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं। इवन IIT से आप देखेंगे 15% बच्चों का काफ़ी अच्छा पैकेज लगता है, बाकी कितना अच्छा पैकेज नहीं लगता है, समझ पा रहे हैं, 15 से 20%, और सुपर अच्छा पैकेज लगता है 5 से 10% बच्चों का, और बहुत ही इमेजिंग पैकेज लगता है 1% बच्चों का। ये डेटा है। और फॉरेन जॉब्स का ऑफर मिलता है टॉप IITs में 1 से 3% लगभग बच्चों का मिलता है, ठीक है। ओवरऑल ऑल द स्टूडेंट्स, खाली बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हो गया आपका, अच्छा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों के लिए समझना, आप कैसे टॉप 5% में आएंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये रोड मैप मैं आपको बता सकता हूँ आपके कंडीशन को देख के। इस रोड में मतलब अगर टॉप 5% आपको आना है तो मतलब क्या है, आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा 1 लाख पर मंथ कम से कम,
मिनिमम आप जब तक पास आउट करेंगे तब आप टॉप 5% में आ जाओगे। 12 लाख पर ईयर सैलरी एज ए फ्रेशर इवन व्हेन यू विल पास आउट माय डियर इज गुड, इज रियली गुड। आप अगर मेरे रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा कष्ट करते हो, इसको डबल भी करा जा सकता है। बट मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बहुत एवरेज बात कर रहा हूँ कि 1 लाख पर मंथ टारगेट अचीव कर सकते हैं आप बड़े प्यार से। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 3 चीज़ें पर फोकस करना होगा। आपका ब्रांच पर ध्यान देना होगा कि इस ब्रांच से आपको ये अचीवमेंट मिल सकता है, दूसरों को देख के नहीं। इसलिए एक्सपर्ट सलाह की जरूरत है। तो बोलोगे सर कौन से ब्रांच में ऐसा पॉसिबल है? ये किसी ब्रांच में पॉसिबल हो सकता है एक्सेप्ट CSC। ECE में हो सकता है, ट्रिपल में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, सिविल में भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हर ब्रांच के प्रोज एंड कॉन्स है। तो अगर आप ऐसे चूज कर लोगे रैंडमली ब्रांच, आपके कंडीशन को ना देखे तो प्रॉब्लम आएगा। वो तो मेरे को पता नहीं आपके कंडीशन के बारे में, तो बता नहीं सकता आपके लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है। दैट इज़ वाई 1-to-1 सेशन एग्जिस्ट है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है आपका, कॉलेज। आमतौर पर आप लोग ना इसमें ज़्यादा फंसेंगे। अब क्यों? बिकॉज आप कॉलेज के बारे में कहाँ सर्च करेंगे? यूट्यूब पर, गूगल पर, सारे एड्स हैं भाई। यूट्यूब पर रिव्यू लगभग सारे प्रोमोट, मतलब आपका जो है पेड होता है, पैसे देते हैं फिर प्रमोशन होता है। आपके दिमाग में सवाल होगा सर आपके पास आते हैं क्या? भाई मेरे मेल पर भरे पड़े हैं प्रमोशन के लिए। हर साल कम से कम 40-50 कॉलेज का मेरे पास मेल आता है, कईयों का मल्टीपल मेल्स आते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, मैं आपको बचा सकता हूँ उटपटांग कॉलेजेस में जाने के लिए। तो बोलेगा सर यहीं पर लिस्ट बता दो, भाई डिफेमेशन केस हो जाता है, तुम कहाँ मतलब कहाँ मैं फिर उसके पीछे पढ़ूंगा? मेरे को भाई गाइड करना है बच्चों को, खाली कॉलेज तो सब कुछ नहीं होता है ना। बट कॉलेज अच्छा चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ों में कॉलेज की वजह से इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, चाहे आपका ब्रांच, चाहे आपका प्लेसमेंट की बात करें, चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, कॉलेज काफ़ी मैटर करता है। इसलिए मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ बीटेक वाले कॉलेजेस का, बिकॉज ये आपका लाइफ का सवाल है। इवन किसी भी कॉलेज का प्रमोशन करता हूँ, इस साल मैंने सिर्फ एक कॉलेज का प्रमोशन करा हुआ है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज का, वो भी बीटेक नहीं डिप्लोमा वालों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब GFT नहीं, CFTI, सेंट्रली फंडेड, जैसे IIT 90 होता है वैसे ही एक डिप्लोमा कॉलेज का प्रमोशन किया इस बार। ऐसा नहीं करते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं, यूट्यूबर नहीं, इस बात को जानिएगा, ठीक है। 13 साल से पढ़ा रहा हूँ तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ मैं। हाँ मेरा नियत अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, बट कई सारे देख रहा हूँ मैं ये चीज़ कर रहे हैं और मुझे बहुत ख़राब लगता है इन चीज़ों को देख के, बिकॉज उनको पता नहीं है जिस बच्चे का एक बार फ्यूचर बर्बाद हो जाता है उटपटांग कॉलेज में जाने से, उनको पता नहीं पेन क्या होता है, लाइफ तबाह हो जाता है बच्चे का। बहुत ख़राब लगता है मेरे को देख के ऐसा। मैं क्या करूं भाई, सरकार ने नियम बनाया कि आपको बताना पड़ेगा, लेकिन वो बताते नहीं है। लेकिन एक टिप देता हूं मैं, उससे आपको पता लग जाएगा। पहली बात, आप यूट्यूब पर कॉलेज सर्च ही मत करो, रिव्यू मत देखो, स्पॉन्सर्ड होते हैं। स्पॉन्सर्ड है नहीं, कैसे पता लगेगा? रूल तो फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या है ना, आप देखोगे उनमें क्या करेंगे, उस कॉलेज का लिंक डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट में डाल देंगे कि आप अप्लाई करिए, हम आपको लिंक दे रहे हैं आपके ईजी के लिए। ईजी नहीं भाई, वो ट्रैक करते हैं कॉलेज वाले कि उस वीडियो से कितना लिंक पर क्लिक करके उनके पास आए। उनका कमीशन सिस्टम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ अच्छा, एम आई अगेंस्ट देम? नहीं, मैं आपको बचा सकता हूँ सही कॉलेज में जाने के लिए, आपको मैं बता सकता हूँ। और दैट इज़ वाई मेरा 1-to-1 सेशन है, प्राइवेट सेशन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कॉलेज, प्रॉपर ब्रांच, प्रॉपर फ्यूचर, हाई टेक बोल सकते हो, अचीवमेंट पा सकते हैं बेस्ड ऑन आपके एबिलिटी, आपके रिसोर्स और आपके परसेंटेज, आपके रैंक, उसके हिसाब से। सबका अलग होता है, इसलिए सबका गाइड जो होगा ना डिफरेंट होगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रोड मैप। कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, वो IIT पास आउट, ISC पास आउट, NITs पास आउट होते हैं और इवन देन जॉब नहीं मिलता है या जॉब लेस रहते हैं। काफ़ी बार जॉब लगा, जॉब ज्वाइन नहीं करा किसी वजह से। सो दैट इज़ वाई माई डियर, प्रॉपर रोड मैप बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर रोड मैप खुद का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद बना सकते हैं, कोई अगर है एक्सपर्ट, बना सकते हैं आप। नहीं बना सकते हो, मेरे पास आओ, आई विल क्रिएट फॉर यू। कुल मिला के क्या है, बीटेक का जर्नी बहुत अमेजिंग बन सकता है आपका, अगर आपके पास राइट ब्रांच, राइट कॉलेज, राइट रोड मैप है और राइट गाइडेंस है। तो बिना गाइडेंस का इस वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है। डोंट बिलीव मी, एक बार क्या करना, कोई भी यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम को भी अब निकालते हैं, एक बार आप देखना टाइम कितना बिताते हो और कितना क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपने एब्जॉर्ब किया। देखेंगे भाई 1 घंटा तो चला गया ऐसे करते करते, पता ही नहीं लगा कब चला गया। तो ये सब कौन बनाया? इंजीनियर नहीं बनाया है,
आप जितना टाइम उधर रहते हो उनको उतना प्रॉफिट मिलता है और इंजीनियर उतने पैसे कमाते हैं। एम आई अगेंस्ट देम? नहीं। I can give you, my dear, tips and tricks, some ideas, some implementation you should do so that you can be, my dear, क्या away from these destruction world of this destruction, so that you will have better future. थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में। एंड और एक बात, ये जो 100 में से 30% काफ़ी अच्छा करते हैं, व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स? भाई कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बहुत कम परसेंट होते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, बस अपना घर खेती वेती देखते हैं या फिर कुछ और करते हैं छोटे मोटे काम। बट अगर सही इवन Tier 3 कॉलेज से कोई पढ़ रहा है, इन चीज़ों को सही सिलेक्ट कर ले, ये आराम से पॉसिबल है। बिकॉज आपके पास सबसे बड़ा वेपन होगा, उसका सही अगर यूज़ कर पाएँ तो दैट इज़ व्हाट माय डियर 4 years ऑफ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। और लिंक कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या पता गलत कॉलेज में जा रहे हो, क्या पता गलत ब्रांच में जा रहे हो, क्या पता जो करने का सोच रहे हो वो गलत ही है। ऐसा काफ़ी बार हुआ है मेरे 1-to-1 सेशन में। जो बच्चे आते हैं, पूछता हूँ सवाल, आंसर नहीं होता है, और जो आंसर होता है गलत होता है, बिकॉज कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन दिमाग में डल गया। थैंक यू वेरी मच।